Welcome back class 6th. We are back with maths lecture. Exercise 2B का हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से हम कंटिन्यू करेंगे. Question number 16 says Neha bought 25 sets of diaries and ball pens for her friend. If the cost of the diary is 38 and that of a ball pen is 12, how much did she spend in all? उसने टोटल कितना खर्चा किया. देखिए, कॉस्ट ऑफ डायरी एंड कॉस्ट ऑफ पेन. देखिए, सबसे पहली चीज है उसने कितनी डायरी खरीदी, कितने पेन खरीदे और कितने उसने रुपए दिए हर एक डायरी और हर एक पेन के लिए. तो देखिए, डायरी के लिए उसने दिए हैं 38 रुपीज और पेन के लिए 12 रुपीज. कॉस्ट ऑफ डायरी, ईच डायरी 38, कॉस्ट ऑफ ईच पेन 12 रुपीज. नंबर ऑफ डायरीज कितनी परचेज की उसने 25 और पेन कितने परचेज की उसने 25. ठीक है. अब उसके पास ये तो हमारा टोटल हमें क्वेश्चन में गिवन है. अब हमें बताना ये है कि उसने कितने पैसे टोटल खर्च किए. अब देखिए, कॉस्ट ऑफ डायरी कितनी हो गई 25 इंटू 38 और कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो गया 25 इंटू 12. ये खर्चा किया और ये खर्चा किया, दोनों को ऐड करेंगे ना. अब देखिए, इसमें कॉमन क्या आ गया हमारे पास 25. यहां पर हम क्या लिख देंगे 38 प्लस 12. 38 प्लस 12 हमारे पास क्या हो गया 50. 25 इंटू 5 1250. 1250 रुपीज उसने टोटल खर्चा किया. टोटल amount spent is equals to total amount spent is equals to 1250 rupees by नेहा. ठीक है. एक डायरी की कीमत, एक पेन की कीमत बता रखी है. उसने 25 दोनों चीजें खरीदी हैं, तो हम 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों अमाउंट से. फिर 25 को हमने कॉमन निकाल करके बाहर निकाल लिया. फिर सिंपल एडिशन किया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दिया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 ओवर. Clear. Now talk about question number 17. We know that 1 into 1 is equals to 1. Which other whole number multiplies by itself gives the whole number itself again. देखिए, क्वेश्चन में जो लिखा है 1 into 1 is equals to 1. अब इसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा नंबर और है जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करने पर खुद ही आंसर खुद ही आए. 2 को मल्टीप्लाई करने पे आता है क्या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 4. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9. 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16. 5 को 5 से तो 25. किसी में भी नहीं आ रहा. ठीक है. अब देखिए, होल नंबर्स होते कहां से कहां तक हैं. ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आपको नोटबुक में नहीं लिखना है. होल नंबर शुरू होते हैं 0 1 2 3 से लेकर के आगे तक. ठीक है. ये हमारे होल नंबर्स. 1 के साथ ऐसा होता है 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1. 2 के साथ नहीं होता, 3 के साथ नहीं होता. अभी हमने चेक कर लिया.
जीरो के साथ क्या होता है, 0 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा नेक्स्ट आंसर क्या मिल गया हमें, 0। ये हो गया हमारा आंसर। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर भी 0 ही आता है। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18। Does there exist a whole number which divides by itself gives the same number as same whole number again? Justify your statement. एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड करने पर, एक नंबर को खुद से डिवाइड करने पर अगर हमारे पास वही सेम आंसर आता है, कोई ऐसा होल नंबर है जिसको खुद से डिवाइड करने पर खुद ही आंसर आता हो? यस, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 1। 1 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो 1 से 1 कैंसिल, तब भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 से 1 डिवाइड करने पर आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया, जस्टिफिकेशन भी हो गया इसमें कि 1 से 1 डिवाइड करने पर 1 ही आएगा। ठीक है, ओके, नाउ एक्सरसाइज 2B इज ओवर। काफी लंबी हो गई एक्सरसाइज, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए मैंने काफी टाइम ली करके पढ़ाया है इसको। नाउ वी विल टॉक अबाउट पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होता है, देखिए, नंबर्स को अरेंज करने का तरीका हमारा पैटर्न कहलाता है। कुछ नंबर्स होते हैं जो हमारे पास, उनको हम लाइन, रेक्टेंगल, शेप्स में अगर हम स्टैब्लिश करें तो वो क्या हो जाते हैं, पैटर्न्स। 1 नंबर के अलावा वन नंबर कोई पैटर्न क्रिएट नहीं करता। इसके अलावा देखिए, 1 जो होता है, 1 नंबर जो है वो कोई भी पैटर्न क्रिएट नहीं करता। इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं, या तो वो 1 या 2 या 2 से ज्यादा पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 1 को हम डॉट में रिप्रेजेंट करें, अब ये कोई पैटर्न क्रिएट नहीं कर रहा, बस एक ही डॉट है। ठीक है, लेकिन हम 2 को रिप्रेजेंट करें तो 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, इस तरह से, एक के बाद एक। 4 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से, कैसे भी हम 4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप देखिए 8 को रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ये एक रेक्टेंगल शेप में हो गया। ठीक है, ये देखिए, ये पहले तो ये लाइन में हो गया, ये हो गया एक रेक्टेंगल शेप में, ये हो गया एक स्क्वायर शेप में, बराबर है इसकी साथ चारों साइड्स। ठीक है, अब ये देखिए, ये हो गया रेक्टेंगल में। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 8 को और कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं। उसके अलावा 9 को देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 ऐसे, या फिर 1 2 3 4। अच्छा हाँ, दो ही तरीके से कर सकते हैं 9 को, ठीक है। ओके, 6 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? या तो ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे पैटर्न्स हैं। हर एक नंबर को 1 के अलावा हर एक नंबर को कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। कुछ नंबर्स जो रेक्टेंगल की तरह फॉर्म करते हैं, रेक्टेंगल की पैटर्न बना सकते हैं, वो रेक्टेंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। और कुछ नंबर जो स्क्वायर की तरह फॉर्म हो सकते हैं, वो स्क्वायर नंबर्स होते हैं। लेकिन जो स्क्वायर बन सकता है वो रेक्टेंगल भी बन सकता है, ठीक है। और जो, ठीक है, क्लियर, जो स्क्वायर बन सकता है वो रेक्टेंगल भी बन सकता है। जैसे 16 9 और 4, ये क्या बन सकते हैं, स्क्वायर बन सकता है, लेकिन ये रेक्टेंगल भी बन सकता है, क्लियर। कुछ नंबर्स होते हैं जो ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं, मतलब वो ट्रायंगल बना सकते हैं, जैसे कि 6 हो गया, 3 हो गया, 10 हो गया। इनके मैं बना के बता देती हूँ आपको। ये 1 2 3, ये बन गया ट्रायंगल, ऐसे 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 बन गया। अब 10 देखिए, 1 2 3 4, ये हो गया 10, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर नंबर। अब देखिए 4 कई तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है, नंबर लाइन की तरह, रेक्टेंगल की तरह या स्क्वायर की तरह, ठीक है। 6 को भी हम कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन में देखिए, एक लाइन में भी बन सकता है ये 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगुलर, तीनों शेप्स ये ले सकता है। अब देखिए, हर एक नंबर लाइन में तो रिप्रेजेंट हो ही सकता है। ये देखो 1 2 3, ये भी 10 भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन में रिप्रेजेंट हो ही सकता है, ठीक है। तो हर नंबर लाइन में तो रिप्रेजेंट हो ही सकता है 1 के अलावा। उसके अलावा और भी शेप हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगल या फिर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गए हमारे पैटर्न्स, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पैटर्न्स, ठीक है। ओके, अब देखिए इनके अलावा और भी कुछ पैटर्न्स होते हैं जिनमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम उनकी बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा डॉट वाला सिस्टम, डॉट से हमने पैटर्न बनाए। अब हम नंबर्स से भी नंबर पैटर्न बना सकते हैं। जैसे देखिए 12 इज इक्वल्स टू 11 प्लस 1, ठीक है। अच्छा देखिए, ऐसे शुरू करते हैं 1 1 इज इक्वल्स टू 1 1 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है। 1 2 3 इज इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 123 बन जाएगा ना। 111 प्लस 11 प्लस 1, ठीक है। ये देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। और ये ऐसे आगे तक चलता रहेगा। क्लियर, समझ में आ रही है चीज, क्या कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए अब इनको ऐड, ये 5 टाइम 4 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 1 टाइम। अब देखिए इनको ऐड करेंगे, फिर 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1, कितना हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 2 3 1 2 2 1 बन गया 1 2 3 4 5 सेम नंबर। तो ये भी एक पैटर्न है, ठीक है, क्लियर? ओके, तो अब आप इसके आगे अगर 6 होगा तो सॉल्व कर सकते हो ना। यहाँ 6 लाइन बनेंगी, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, एक पॉइंट हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया होल नंबर में पैटर्न हमारा। अभी हमने डॉट पैटर्न देखा था, ये हमने 1 से पैटर्न देखा है, ठीक है। आप देखिए मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, 1 into 8 plus 1 is equals to 9. 2 into 8, sorry, 1, ये क्या बना, 12 इंटू 8 प्लस 2 क्या बना हमारा, 12 इंटू 8 हमारा हो गया 96 प्लस 2 हमारा हो गया 98। आप देखिए 123 इंटू 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 987, ठीक है। फिर 123 एंड मतलब 4 इंटू 8 प्लस 4, हर बार हम एक डिजिट बढ़ाते जा रहे हैं और उसी डिजिट से इसको ऐड भी करते जा रहे हैं, और यहां पर क्या बनता जा रहा है 9876। देखिए 998 987 उल्टी गिनती चल रही है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 98765, ठीक है। और ये ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। अब इसके आगे आप निकाल ही सकते हो, यहाँ 6 लिख करके 6 प्लस कर देंगे तो वहां 4 आ जाएगा, 7 लिख करके 7 प्लस कर देंगे तो वहां लास्ट में 3 भी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए आप देखिए कुछ मिक्स पैटर्न की बात कर रहे हैं हम यहाँ। अभी हमने यहाँ कैसे लिखा, 1 इंटू 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा, 12 इंटू 8 प्लस 2। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटू 8, ये क्या हो गया 11 प्लस 1 हमारा 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 8। अब हमने क्या किया, इस वाले को और सबसे पहले वाले हमारे जो हमारा पैटर्न था उसको मिक्स कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ 12 इज इक्वल्स टू 1 1 प्लस 1 था ना, मतलब 11 प्लस 1 था ना 12, हमने इसकी जगह इस वैल्यू को रखना शुरू कर दिया, ठीक है। ये भी एक पैटर्न बन गया हमारा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमारे पैटर्न्स आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए ये मतलब इस तरह से ही सॉल्व हो जाएगा, अब आप कंफ्यूज मत होना ज्यादा। ये हो गए हमारे पैटर्न्स। अब देखिए 11 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 11, 11 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 121, 1 2 2 1 1 2 3 2 1। ठीक है, वन 1111 इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 1 2 3 4 3 2 1, यहाँ पर बीच में
4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। जितनी डिजिट है उतना ही यहाँ पर बीच में आ रहा है। 3 डिजिट्स है, यहाँ पर 3 आ रहा है बीच में, यहाँ 4 डिजिट्स है, यहाँ 4 आ रहा है बीच में, ठीक है। 5 डिजिट्स होंगी तो 1 2 3 4 5 बीच में आएगा, फिर 4 3 2 1। क्लियर? ठीक है। आप देखिए 101 इंटू 22 करेंगे तो देखिए पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं। 101 इंटू 22 क्या बना? 2222। 101 इंटू 222, ठीक है। 101 इंटू 4 टाइम्स 2 तो क्या बना? 224422, ठीक है। फिर 101 इंटू 224422, ठीक है। हर बार एक 4 का नंबर बढ़ता जा रहा है, आगे और पीछे तो 2 ही रहेगा, ठीक है। 5 टाइम्स करने पर 2 टाइम्स में 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर अब 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया पैटर्न समझ में? कैसे हो रहे हैं पैटर्न्स? क्लियर? ठीक है, चलिए पैटर्न्स रैप करते हैं यहीं पर ही, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे तो बहुत सारे पैटर्न्स चलते ही रहेंगे, ठीक है। Okay, now what we have is how to add numbers and how to subtract numbers following pattern. अब हम सीखेंगे ऐड करना, हाउ टू ऐड नंबर्स। पैटर्न के थ्रू कैसे ऐड करना है, जैसे है 364 प्लस 9, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं हम। 364 प्लस 9, अब देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। 364 प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस 1, राइट। 9 को हम 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 हो रहा है वैसे भी, तो क्या बनाइए? 364 प्लस 10 माइनस 1। अब 364 में 10 प्लस कर दो, 374। 364 में ये इसमें 9 ऐड करना मुश्किल है, लेकिन 364 में 10 ऐड करना बहुत आसान है। बस ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। 364 प्लस 10 364 प्लस 10 374। 374 माइनस 1 373, ये हो गया हमारा आंसर। ये हमने पैटर्न से सॉल्व किया। सॉल्व तो आप ये भी कर सकते हो, मुझे पता है, लेकिन हमें इसमें पैटर्न से सॉल्व करके दिखाना था, ठीक है। 364 प्लस 99, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 364 प्लस 99, ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। 364 प्लस 99 को हम कैसे लिख सकते हैं? 364 प्लस 100 माइनस 1। 99 को कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 1। 364 में 100 ऐड किए तो 464 माइनस 1, ये दोनों सॉल्व किया, 464 हुआ। 463 माइनस 1 किया तो 463 आ गया आंसर। ये हमने सॉल्व किया पैटर्न के थ्रू। यहां पर हमने क्या यूज किया है? एडिशन का पैटर्न। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन। ओके,
नाउ 364 माइनस 9, क्वेश्चन है हमारा 364 माइनस 9। पहले हम ऐड कर रहे थे, अब हम माइनस कर रहे हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 364 माइनस 10 प्लस 1। ऐसा क्यों लिखा हमने? जब माइनस हमने बाहर ले लिया तो ये क्या बचा? आप देखिए ये हमारा पार्ट कैसे आया, 10 प्लस 1 कैसे आया, मैं आपको वापस से समझाती हूँ एक बार। 364 ये एज इट इज लिखा हमने, माइनस एज इट इज लिखा हमने। अब 9 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 माइनस 1, ठीक है। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 364 माइनस 10 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1। माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, 2 बार माइनस क्या हो जाता है? प्लस। प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। और प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो गया? ये 364 माइनस 10 प्लस 1। 364 में से माइनस 10 करेंगे तो 354 हो गया, पता है मैं इजीली। प्लस 1, 354 प्लस 1 कितना हो गया? 355। ये हो गया 355। ये हो गया हमारा आंसर। आप 364 माइनस 99 करके देखते हैं एक बार। इसमें भी क्या होगा? 364 माइनस 100 प्लस 1, सेम इसी तरह 100 माइनस 1 करने के बाद ब्रैकेट खोलने के बाद ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा। 364 माइनस 100 कितना हो गया? 264। 264 प्लस 1, 265 इज द आंसर, ठीक है। इसमें से 9 माइनस किया, उसमें से 99 माइनस किया। और अगर आपको चेक करना हो तो आप डायरेक्ट यहां से आंसर चेक करके भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया ये कैसे सॉल्व हो रहा है? ओके, नाउ व्हाट वी हैव इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? 568 इंटू 9, 568 इंटू 9 ये करना है आपको। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 568 इंटू 10 माइनस 1। पहले भी देखा था ना हमने डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, वही है सेम। 568 इंटू 10 माइनस 568 इंटू 1। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, बीच में लग गया माइनस। ये क्या हो गया? 5680 माइनस 568, राइट। 5680 माइनस 568, आंसर क्या आ गया? 5112। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस तो आपको पहले से ही पता है, 99 होगा तो उसको फिर से 100 माइनस 1 करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन तो हो गया है। इसके बाद अब हम मैजिक स्क्वायर्स देखेंगे। मैजिक स्क्वायर्स हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। या फिर चलिए अभी देख लेते हैं। नहीं, अभी तो नहीं हो पाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू क्लास।